नमस्कार। आज हेउची मार्च 21 तारीख शनिवार। चलंतु आज दिन गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बड़े निष्पत्ति, नियमित हेले चुक्तिभित्तिक स्कीमेटिक कनिष्ठ शिक्षक। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शुक्रवार एक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं चुक्तिभित्तिक भावे काम करुथिबा स्कीमेटिक कनिष्ठ शिक्षक मानकु नियमित करिसंती। 2023-24 वर्ष रे नियुक्ति पाइथिबा एही वर्गर कनिष्ठ शिक्षक मानकु नियमित करा जायछि। एहा द्वारा राज्यर 13,000 रु अधिक चुक्तिभित्तिक कनिष्ठ शिक्षक माने उपकृत होइछंती। एही शिक्षक माने सेमानकर चाकरी रे योगदान समय ठारू नियमित होइछंती। तेबे सेमाने चाकरी रे योगदान समय ठारू 2025 डिसेंबर 31 तारीख पर्यंत नेशनल बेनिफिट पाइबे। 2026 जनवरी पहिला ठारू नियमित कर्मचारी दरमा तथा अन्यान्य समस्त सुविधा पाई परिबे। सूचना योग्य जे एही कनिष्ठ शिक्षक मानकु नियमित करिबा पई मुख्यमंत्री पूर्वरु घोषणा करथिले। गतकाली एही निष्पत्ति ग्रहण करिबा द्वारा शिक्षक महल रे आनंदर लहरी खेली जाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, आसंता शिक्षा वर्ष 2026-27 पई आसंता एप्रिल 2 रु 5 तारीख मध्य खड़ी छुआ उत्सव पालन करा जिवो। एथिसह प्रवेश उत्सव करा जिवो। 5 रु 6 तारीख मध्य पिलांकु शिशु बाटिका नाम लेखा हेबो। एथिसह 6 वर्षर पिलांकु प्रथम श्रेणी रे नाम लेखा हेबो। एनै मुख्यमंत्री पक्षरु एक निमंत्रण पत्र पिलांक घर को पठा जिवो। एही निमंत्रण पत्र को शिक्षक माने बंटन करिवे। ए संपर्क रे विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु समस्त जिला शिक्षाधिकारी को निर्देश दिया जाइछि। विभाग पक्षरु कहा जाइछि जे ओडिशा शिक्षा सर्वेक्षण द्वारा ग्रहण करा जाउथिबा तथ्य को आधार करी नाम लेखा हेबो। अंगनवाड़ी केंद्र और प्री स्कूल रु एही तथ्य संग्रह करा जाइछि। शिशु बाटिका और प्रथम श्रेणी रे पिला माने जेपरि नाम लेखाइबे सेथि प्रति ध्यान देबाकू कहा जाइछि। पिला माने खड़ी छुई आरंभ करिवे पाठ पढ़ा। पारंपरिक रीतिनीति रे पिलांकर हेबो विद्यालय प्रवेश उत्सव। आडंबरर सह पालन हेबो एही उत्सव। प्रस्तुति अनुसार स्कूल रे पिलांकू फूल चंदन देई स्वागत करा जिवो। एथि सह पिलांकू किट बंटन हेबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, बकेया ई चालाणरू मुक्ति 50% पर्यंत छाड़ घोषणा कले राज्य सरकार। राज्य में बकेया थिबा ट्राफिक चालाण गुड़िकर समाधान सहित गाड़ी चालकों को आश्वस्ति प्रदान करिबा पई एक बड़ निष्पत्ति निया जाइछि। दीर्घ दिन धरी अदालत रे पड़ी रहिथिबा हजार हजार मामलार समाधान करिबा सह विचार विभागीय बोझ ह्रास करिबा लक्ष्य रे सरकार एही वन टाइम सेटलमेंट योजना प्रणयन करिसंती। एही निर्देशनामा अनुसार विभिन्न ट्राफिक नियम उल्लंघन करिथिबा व्यक्ति माने स्वल्प जरिमाना देई निजर मामला को सबुदिन पई रफा दफा करि परिबे। एही योजना रे साधारण नियम उल्लंघन क्षेत्र रे चालाण रे थिबा मूल जरिमाना राशि रो मात्र 50% पैठ करिबाकू पड़िबो। विशेष करी हेलमेट पिंधि नथिबा, सीट बेल्ट बांधि नथिबा किंबा बाइक रे 3 जण बसी यात्रा करुथिबा चालकंक पई जरिमाना राशि को मात्र 500 टंका को कमाई दिया जाइछि। सेही परी रेड लाइन डेइबा, गाड़ी चलाइबा समय रे मोबाइल व्यवहार करिबा एवं भूल दिगरे गाड़ी चलाइबा भली संवेदनशील अपराध पई 1000 टंका जरिमाना धार्य करा जाइछि। द्रुत गति रे गाड़ी चलाउथिबा हालुका जान, द्रुत गति रे गाड़ी चलाउथिबा हालुका जान पई 1000 टंका एवं भारी जान पई 2000 टंका देई मामलार समाधान करा जाई परिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, गणशिक्षा मंत्री को बड़ बयान, मैट्रिक परीक्षा देलेनी 9930 जन छात्र छात्री। गोटे बटे विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड शुक्रवार गृह रे एक बड़ बयान देइछंती। चलित वर्ष मैट्रिक परीक्षा रे 9930 जन छात्र छात्री अनुपस्थित रहिथिबा नै मंत्री गृह रे तथ्य रखिछंती। चलित वर्ष 5,46,876 छात्र छात्री मैट्रिक परीक्षा देबा पई फॉर्म फिलअप करथिले। सेमानक मध्यरु 5,36,946 जन छात्र छात्री परीक्षा देइछंती। हेले कोनोसी कारणरू 9,930 जन छात्र छात्री परीक्षार अनुपस्थित रहिथिले बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, 26 तारीख जाय प्रबल वर्षा, 19 जिला को सतर्क सूचना। गोटिए पटे राज्यर विभिन्न स्थान रे कालबैशाखी वर्षा जारी रहिथिबा बेले गत 24 घंटा रे 13टी स्थान रे वर्षा होईछि। अन्य पटे कालबैशाखी प्रभाव रे आगामी 7 दिन अर्थात 26 तारीख जाय राज्य रे वर्षा हेबार संभावना रहिछि। आज ठारू 3 दिन जाय प्रबल झड़ पवन सह कुआपथर वर्षा हेबा नै आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केंद्र पूर्वानुमान करिछि। विशेष करी आज राज्यर 25टी जिला को सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। सुंदरगढ़, मयूरभंज, केन्दुझर, झारसुगुड़ा, बरगढ़ और संबलपुर रे बिजुली घड़घड़ी सह 50 रु 60 किलोमीटर बेगर झड़ पवन और कुआपथर वर्षा नै ऑरेंज अलर्ट जारी करा जाइछि। सेही परी मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर, नुआपड़ा, बलांगीर, कंधमाल, बौद्ध, सोनपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, देवगढ़ जिला को बिजुली घड़घड़ी सह 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे झड़ पवनर संभावना थिबारु येलो वार्निंग जारी करा जाइछि। बिजुली घड़घड़ी और कुआपथर वर्षा समय रे सतर्कता अवलंबन सह घर न बाहरिबा पई पाणीपाग केंद्रर निर्देशिका मनोरमा महांती सतर्क करिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर, मार्च 25 तारीख रे रत्नभंडार अलंकार गणति मणति दिन 12:12 रु 1:45 मध्य हेबो गणति मणति। गोटे बटे रत्नभंडार गणति मणति पूर्व गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिथिला। राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित
एसओपी अनुଯାयी हेबाकु थिबा प्रक्रिया संपर्क में बैठक में आलोचना होइतिला। रत्नभंडार तदारख कमिटी अध्यक्ष जस्टिस विश्वनाथ रथ एवं श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अध्यक्षतार यह बैठक बसिथिला। महेंद्र बेला मार्च 25 तारिख चैत्र शुक्ल सप्तमी तिथि दिन 12:12 रु 1:45 मध्य रत्नभंडार अलंकार गणति मणति हेबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर केंद्रीय विद्यालय रे नामलेखा पाई विज्ञप्ति प्रकाश पाई। आज दिन 10 नामलेखा पाई ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ हेबो। एप्रिल 2 तारिख जाए ऑनलाइन पंजीकरण सुजोग मिलिबो। एही समय सीमा मध्य बालबाटिका 1 और 3 एवं प्रथम श्रेणी रे नामलेखा पाई पंजीकरण करा जिवो। अन्यपटे बालबाटिका 2 और द्वितीय श्रेणी रु 10म श्रेणी जाए नामलेखा पाई एप्रिल 2 रु 8 तारिख जाए ऑफलाइन पंजीकरण हेबो। जून 30 तारिख सुधा समस्त नामलेखा प्रक्रिया शेष हेबो। मात्र बळका थिबा सीट रे आवश्यकता अनुसार डेप्यूटी कमिशनर स्वतंत्र अनुमति रे जुलाई 31 तारिख मध्य नामलेखा करा जिवो। एने केंद्रीय विद्यालय संगठन पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश करा जायछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ग्रीष्म प्रवाह मुकाबिला पाई समीक्षा बैठक दिन 11 रु 3 पर्यंत निर्माण कार्य बंद। ग्रीष्म प्रवाह रे प्रभावित हेबाकु थिबा अंचल रे मॉडल कूलिंग शेल्टर रो व्यवस्था हेबो। स्कूल छात्र छात्री शिशु और श्रमिकों सुरक्षा पाई प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह समय दिन 11 रु 3 पर्यंत कौनसी निर्माण कार्य हेबनी। एथिरे खिलाफ हेले संपृक्त व्यक्ति विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबो। एने राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी एही निर्देश दैछंती। गुरुवार लोकसभा भवन रे राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री समीक्षा बैठक करिथिले। ग्रीष्म प्रवाह बेले साधारण लोकंक जीवन सुरक्षा आमर प्राथमिकता बोली से कहिथिले। खरा दिन रे निरविच्छिन्न विद्युत और पीवा पानी जोगाण पाई से निर्देश देइथिले। लोकंक सुरक्षा और त्वरित समस्या समाधान पाई तुरंत पदक्षेप नेबाकू सबु जिलापालंकु संपूर्ण क्षमता देबार व्यवस्था करिबाकू मंत्री निर्देश दैछंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर आज पुणी कमिला सुना और रूपा दर। गहना किनिबा पूर्वरु नजर पकांतु केउ शहर रे केते रहिछि सुना दर। तेबे जदि आपण आज सुना किनिबाकू चाहुछंती बा योजना करिछंती तेबे प्रथमे जानि नियंतु आजिर सुना दर। आज भारतीय बजार रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 1,50,930 टंका रहिछि। सेही परि 22 कैरेट सुनार मूल्य 1,36,550 टंका छुईछि। सेही परि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,50,930 टंका रहिथिबा बेले 22 कैरेट सुनार मूल्य 10 ग्राम पिछा 1,36,550 टंका को पहुंचिछि। अन्यपटे रूप मूल्य किलो पिछा 2,44,000 टंका होइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य सरकारक बड़ निष्पत्ति बढ़िला ऑफिसरक आर्थिक क्षमता। द्रव्य क्रय क्षेत्र रे विभागीय मुख्य माने 10 कोटी टंका पर्यंत खर्च करि पारिबे। सेही परि सचिव माने 20 कोटी टंका पर्यंत अर्थ मंजूर करि पारिबे। 100 कोटी टंका रु अधिक मूल्यर सामग्री क्रय किंबा परामर्शदाता सेवा नियुक्ति पाई कैबिनेट को मंजूरी बाध्यतामूलक करा जायछि। राज्य रे विभिन्न प्रकल्प और योजनार कार्यकारिता रे स्वच्छता एवं गतिशीलता आनिबा पाई ओडिशा सरकार एही गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप ग्रहण करिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर एआई शिक्षा को मिलिबो उड़ान। कॉलेज रे आरंभ हेबो एआई शिक्षा। गोटिए पटे उच्च शिक्षानुष्ठान रे आरंभ हेबो एआई फॉर ऑल पाठ्यक्रम। रमादेवी विश्वविद्यालय रे एआई एंड रोबोटिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जायछि। ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी और संबलपुर रे कला स्नातक उत्तर द्वितीय सेमिस्टर रे एआई पाठ्यक्रम पढ़ा जाउछि बोली गृह रे तथ्य रखिसंती उच्च शिक्षा मंत्री सूर्यवंशी सूरज बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर राज्य सरकार बड़ एक्शन 25 टी शिल्पानुष्ठान को कारण दर्शाओ नोटिस। शिल्पानुष्ठान उपरे राज्य सरकार नैछंती कड़ा एक्शन। 25 टी शिल्पानुष्ठान को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करिसंती राज्य सरकार। जमी नै शिल्प करू नथिबारु राज्य सरकार एपरि निष्पत्ति नैछंती। तेबे 7 टी शिल्पानुष्ठान जमी आवंटन रद्द करा जायछि। 5 टी मामला कोर्ट रे विचाराधीन रहितिबा बेले बंद थिबा 914 संस्थारु इडको नियम अनुसार 665 टी संस्था को कारण दर्शाओ नोटिस जारी करा जायछि। सेथि मध्यरु 267 टी शिल्प संस्थार जमी आवंटन रद्द करा जायछि। आवंटनर रद्द मध्यरु 81 टी शिल्प संस्था विरुद्ध रे ईओ मामला रहिछि। ए नै शुक्रवार विधानसभा रे शिल्प मंत्री संपद स्वाई विधायक चक्रमणि कंवरଙ୍କ प्रश्नर उत्तर रे कहिसंती बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर बढ़िला प्रीमियम पेट्रोल दाम। गोटिए पटे मध्यप्राच्य विवाद जोगु विश्वव्यापी शक्ति जोगाण बाधाप्राप्त हेबा मध्यरे भारत रे प्रीमियम पेट्रोल रो मूल्य 2 टंका 35 पैसा पर्यंत वृद्धि करा जायछि। जहा गतकाली ठारु लागू होईछि। सूचना अनुसार बीपीसीएल रो स्पीड, एचपीसीएल रो पावर एवं आईओसीएल रो एक्सपी 95 रो मूल्य लिटर पिछा 2 टंका 9 पैसा रु 2 टंका 35 पैसा पर्यंत वृद्धि पाइछि बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर ग्राहकंकु जोमाटो रो बड़ झटका। एलपीजी संकट परे एबे ऑनलाइन रे खाइबा मगाइबा हेला महंगा। गोटिए पटे एलपीजी संकट मध्यरे जणाशुना फूड डेलीवरी प्लेटफॉर्म जोमाटो निजर प्लेटफॉर्म फी वृद्धि करबाकू निष्पत्ति नैछि। एही निष्पत्ति परे एबे प्रति ऑर्डर पाई ग्राहकंकु अधिक टंका गणिबाकू पड़िबो। जोमाटो पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुसार कंपनी निजर प्लेटफॉर्म फी को 2 टंका 40 पैसा वृद्धि करिछि। पूर्वरु जीएसटी लागिबा पूर्वरु एही चार्ज 12 टंका 50 पैसा थिला, जहा एबे बढ़ी
14 ଟଙ୍କା 90 ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ନୂଆ ଦର ପ୍ରତି ଅର୍ଡର ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବ। ଆପଣ ଦିନକୁ ଥରେ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 10 ଥର, ପ୍ରତି ଥର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇପିଏଲ୍ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ 300ରୁ ଅଧିକ ବେଆଇନ ବେଟିଂ ସାଇଟ୍ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭାରତରେ ବେଆଇନ ଜୁଆ ଏବଂ ସଟ୍ଟାବାଜି ବା ବେଟିଂ ଚଳାଉଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆଇପିଏଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ସମୟରେ ବେଆଇନ କାରବାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର 300ରୁ ଅଧିକ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ବ୍ଲକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଠୋର କରିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏଭଳି ବେଆଇନ କାରବାର ଯେପରି ନ ବଢ଼େ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ତେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି କାମ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱଶକ୍ତି ସଂକଟ ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ଆଇନ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସର ଉତ୍ପାଦନ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ବିଶୋଧନ, ସଂରକ୍ଷଣ, ପରିବହନ, ଆମଦାନୀ, ରପ୍ତାନି, ମାର୍କେଟିଂ, ବଣ୍ଟନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ନିୟୋଜିତ ସମସ୍ତ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ତଥ୍ୟ ସେୟାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟ ସୂଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କଲା ଡିଜିସିଏ, ଏହି 9ଟି ଦେଶର ଆକାଶମାର୍ଗରେ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ବା ଡିଜିସିଏ ଯୁଦ୍ଧଗ୍ରସ୍ତ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 9ଟି ଦେଶର ଆକାଶମାର୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହଠାତ୍ ଏପରି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଡିଜିସିଏ। ବେରିନ୍, ଇରାନ, ଇରାକ, ଇସ୍ରାଏଲ, ଜୋର୍ଡାନ, କୁଏତ, ଲେବାନନ, କତାର ଏବଂ ୟୁଏଇର ଆକାଶମାର୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଡିଜିସିଏ ବିଭିନ୍ନ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ କହିଛି। ଆସନ୍ତା 28 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ଡିଜିସିଏ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ତେବେ ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ ଓମାନ ପାଇଁ ଡିଜିସିଏ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶସ୍ତା ହୋଇଯିବ ତେଲ, ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିବ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେରିକା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇରାନ ତେଲ ଉପରେ କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଆମେରିକାର ଟ୍ରେଜେରୀ ସଚିବ ଷ୍ଟକ୍ ବେସେଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଶୀଘ୍ର ଇରାନ ତେଲ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରେ। ଏହି ତେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ୟାଙ୍କରରେ ଫସି ରହିଛି ଏବଂ କଟକଣା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି ଖବର